हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे संचयी आलेख पत्र क्या होता है। संचयी आलेख पत्र है यानी व्हाट आर कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स, यानी जो कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स कार्ड है वह क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स होते क्या है। तो संचयी आलेख जो पत्र है का शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम था वह 1930 से प्रारंभ हुई थी। कब से? तो 1930 से प्रारंभ हुई थी ऐसा माना जाता है। इसमें छात्र से संबंधित विभिन्न जानकारी एक ही पत्र पर क्या होते हैं, तो संकलित होते हैं। एक ही पत्र पर संकलित होते हैं ताकि संबंधित छात्र के बारे में व्यापक जो सूचना है वह मिल सके। ये आलेख गुप्त रखे जाते हैं तथा समय पड़ने पर इनकी विषय वस्तु छात्र संबंधी समस्याओं के निदान तथा उपचार हेतु तो क्या किया जाता है, तो प्रयोग में लाई जाती है। इन आलेख पत्रों का विवरण अत्यंत संक्षिप्त एक सारगर्भित होता है। सामूहिक आलेख द्वारा विद्यार्थियों के प्रत्येक अंक के विकास का समय समय पर क्या होता है, तो ज्ञान हो जाता है। इसके आधार पर हम उनकी शिक्षा में भी उपयुक्त परिवर्तन ला सकते हैं। उपयुक्त परिवर्तन है जो ला सकते हैं। आजकल संचयी आलेख जो पत्र है यानी जिसको बोला जाता है इंग्लिश में कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स कार्ड का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो पत्र है विद्यार्थी के शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन में बहुत ही क्या होते हैं, तो सहायक सिद्ध हुए हैं। इन पत्रों के माध्यम से हम छात्रों के समान व्यवहार गुण, रुचियों, खेलकूद, क्रीड़ा, वाद विवाद, कला, नाटक, अभिनय का स्तर तथा उनकी विश्वसनीयता के बारे में स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। अनेक विद्वानों ने संचयी आलेख पत्र की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। जैसे सीएम लेमिंग के अनुसार, तो इन्होंने बताए थे ए कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड इज कंडेंसेशन ऑफ ए केस स्टडी। उसके बाद मूरे थॉमस के अनुसार संचयी आलेख पत्र किसी बालक के बारे में एक लंबी अवधि में क्या है, तो एक लंबी अवधि में क्या है, तो एकत्रित सूचना है। क्या है? एकत्रित सूचना है। ये किनके अनुसार है, तो मूरे थॉमस के अनुसार है। उसके बाद फिर डब्ल्यू सी एलिन के अनुसार संचयी आलेख पत्र में व्यक्तिगत छात्र का मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का आलेख होता है। समानता ये सूचनाएं एक पत्र पर लिखकर एक स्थान पर क्या किया जाता है, तो रखी जाती है। इसके कुछ महत्व है संचयी आलेख पत्र का महत्व। इसका महत्व क्या है, तो संचयी आलेख पत्र के बारे में लिखित, प्रमाणिक एवं वर्ष भर की संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। एक प्रकार से वह छात्र की प्रगति का चित्रांकन है। क्या है, तो छात्र क्या क्या प्रगति किया है इसके बारे में क्या है, तो चित्रांकन है। संचयी आलेख पत्र छात्र, शिक्षक या किसी अन्य अधिकारी के लिए समान रूप से उपयोगी है। जहां एक और छात्र इन आलेख पत्रों के माध्यम से अपनी क्षमताओं तथा न्यूनताओं का अभ्यास पाकर अपने भावी लक्ष्य की योजना बनाता है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक छात्र के बारे में सही तथ्य की जानकारी लेकर उसका निर्देशन और अच्छे प्रकार कर पाता है। इसी प्रकार किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का अधिष्ठा भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की रुचियों, क्षमताओं, कौशलों, आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों आदि के आधार पर उनके हितार्थ योजना तैयार कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे वर्तमान तथा भविष्य की रूपरेखा भूत की सुदृढ़ नींव पर ही टिकी होती है। शिक्षा एकमात्र उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा है जो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास करना है। बालक के किस विकास का मापन करने के लिए विभिन्न विषय संबंधी परीक्षाएं ली जाती है, लेकिन ये परीक्षाएं क्या होती है, तो एकांगी होती है। अर्थात ये परीक्षाएं मात्र अर्जित ज्ञान का ही मूल्यांकन करती है, जबकि छात्र की मानसिक, सामाजिक तथा सामाजिक विशेषताओं का मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एग्जामिनेशन कमीशन ने संचयी आलेख पत्रों के देश के सभी विद्यालय में अनिवार्य करते हुए
सिफारिश की थी कि छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन बाह्य या फिर आंतरिक यानी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एग्जाम द्वारा संभव नहीं है। छात्रों के भविष्य में नवीन विषय अथवा व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता देने के लिए उसके विकास का पूर्ण आलेख रखना चाहिए। विद्यालयों ने रखे जाने वाले आलेख पत्रों में छात्र द्वारा किए गए कार्यों का विवरण रखना चाहिए। इन आलेख पत्रों में शिक्षा में की गई प्रगति यानी क्या क्या प्रगति है के अतिरिक्त व्यक्तित्व के गुण, सामाजिक समायोजन, रुचि तथा अभिवृत्तियों एवं अन्य क्रियाओं का उल्लेख होता है, एक्सप्लेन होता है। देश के सभी विद्यालय में संचयी आलेख पत्र रखना अनिवार्य होना चाहिए। स्पष्ट है कि संचयी आलेख पत्रों के प्रयोग से हमारी परीक्षा के बहुत से दोष भी क्या होते हैं तो दूर हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिक्षा कार्यालय की संकलित आलेखों की पुस्तिका में इन आलेख पत्रों के महत्व को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। जैसे निरंतर विकसित होने वाले पाठ्यक्रम में आलेख महत्वपूर्ण है जो स्थान रखते हैं। छात्रों के आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं विद्यालय की क्रियाएं में भाग लेने पर प्रकट होती है उनका आलेख रखना चाहिए। छात्रों के स्वयं के विकास के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक निर्देशन की मात्र संकेत इन विभिन्नताओं द्वारा मिलती है। उसके संचयी आलेख पत्र के उद्देश्य, एम्स ऑफ द कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड्स कार्ड यानी इसके क्या एम्स है, क्या इसका उद्देश्य है, तो इसके कुछ उद्देश्य नीचे दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका उद्देश्य हो जाएगा वह है छात्रों की आवश्यकताओं को समझने के लिए। दूसरा हो जाएगा संचयी आलेख पत्रों से हमें विद्यार्थियों के समस्यात्मक व्यवहारों एवं उनके कारणों का ज्ञान हो जाता है। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग यानी ट्रेनिंग ऑफ लेजर्स संबंधी कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलती है। संचयी आलेख पत्र प्रत्येक बालक के व्यक्तिगत रूप से समझाने में अध्यापक की क्या करते हैं तो सहायता करती है। इनके माध्यम से हम प्रत्येक विद्यार्थी के विकास का क्रम मालूम हो जाता है। उसके बाद इनमें से हमें शैक्षिक तथा व्यावसायिक संदर्शन यानी गाइडेंस देने में सहायता मिलती है। उसके बाद संचयी आलेख पत्र अभिभावक शिक्षक संपर्क के अवसर भी प्रदान करते हैं। आलेख पत्रों से न केवल विद्यार्थी की प्रगति का ही ज्ञान होता है बल्कि अध्यापक द्वारा अपनाई गई विधियों की सफलता का भी पता चल जाता है। आलेख पत्र के माध्यम से वह सूचनाएं प्राप्त हो जाती है जो परीक्षा द्वारा ज्ञात नहीं हो पाती है। संचयी आलेख पत्र के कुछ प्रकार है। टाइप्स ऑफ कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड्स कार्ड। संचयी आलेख पत्र निम्न प्रकार 3 प्रकार से होता है। पहला है 3 प्रकार का होता है जिसमें जो पहला है पैकेट या परत। पैकेट और फोल्डर हो जाएगा। ये पैकेट अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें अनेक पत्र रखे जा सकते हैं। इन पैकेटों के में अनेक पत्र विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखकर रखे जाते हैं। विषय का वर्गीकरण करने के उद्देश्य से रंगीन पत्र प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ऐसा करने से पत्र कालांतर में निकलने या छांटने में क्या होती है तो सुविधा होती है, निकालने या फिर छांटने में। उसके बाद एक पत्र लेख यानी सिंगल कार्ड रिकॉर्ड, इसमें एक ही पत्र होते हैं तथा इसके दोनों ओर लिखा जा सकता है। अतिरिक्त सूचना के लिए अतिरिक्त परत का प्रबंधन किया जाता है। उसके बाद संकलित परत यानी कॉम्युलेटिव फोल्डर हो गया। ये पत्र बड़े आकार के होते हैं। इनके दोनों ओर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखने के लिए अलग अलग स्थान दिए जाते हैं। परत में अतिरिक्त सूचनाएं लिखने का भी इसमें जो प्रबंध होता है संकलित परत में। उसके बाद है संचयी आलेख पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ द कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। संचयी आलेख पत्र में विभिन्न अंकित की जाने वाली सूचनाएं विद्यालय विशेष का वातावरण, छात्र का कक्षा स्तर एवं आलेख पत्र के उद्देश्य पर क्या होता है तो निर्भर करती है। विद्यालय के विभिन्न स्तरों के अनुकूल संचयन आलेख पत्रों की विषय वस्तु का चयन किया जाए। प्राथमिक स्तर पर छात्र का स्वभाव, लगन, रुचि, भावनाओं, बड़ों के प्रति क्या व्यवहार है, सांस्कृतिक कौशल आदि। जूनियर स्तर पर छात्र के व्यक्तिगत, सामाजिक एवं व्यक्तित्व संबंधी अन्य विशेषताओं का उल्लेख आदि तथा माध्यमिक स्तर पर आलेख पत्र की विषय वस्तु पर्याप्त विस्तृत होनी चाहिए जिसमें छात्र के विभिन्न विषयों संबंधी उपलब्धियां एवं सफलताएं हो गया, शैक्षिक इतिहास, पारिवारिक विचार, वातावरण, सामाजिक संयोजन एवं अन्य सृजनात्मक क्रियाओं का उल्लेख विशेष रूप से इसमें किया जाना सम्मिलित है।
संक्षेप में एक अच्छे आलेख पत्र का प्रारूप निम्न बिंदुओं के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें पहला जो आपका बिंदु हो जाएगा वह है व्यक्तिगत यानी पर्सनल, नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, स्थानीय पता, उसके बाद फिर लिंग, जाति आदि, परिवार हो गया, फैमिली स्टेटस हो गया, इसमें माता पिता तथा अभिभावक के नाम हो गया, पते एवं क्या व्यवसाय है, घर की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, भाई बहनों की संख्या, पिता की मासिक आय, माता पिता के वैवाहिक संबंध आदि। उसके बाद विद्यालय स्कूल हो गया, विभिन्न शैक्षिक पाठ्यों विषयों में उपलब्धि, जैसे प्राप्त अंक हो गया, पढ़ने में विशेष योग्यता, कक्षा में स्थान, विफलताएं, संस्कृति की क्रियाओं में रुचि, खेलकूद आदि। बुद्धि परीक्षणों के आधार पर छात्रों की लब्धि, आईक्यू, व्यक्तिगत परीक्षणों के आधार पर व्यक्तिगत संबंधों, अनेक विशेषताओं एवं कौशलों के मूल्यांकन, विद्यालय के प्रति छात्र दृष्टिकोण, विद्यालय में उपस्थित संबंधित आंकड़े, ये सब आदि विद्यालय यानी स्कूल में रखे जाते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ पर, तो हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी जितना भी जो जानकारी हो वो रखा जाता है, जैसे हो गया स्वास्थ्य संबंधी विवरण हो गया, छात्र की लंबाई, कद, वजन, शारीरिक दोष, संवैविक अस्थिरता, रोगी का वर्णन, वंश परंपरा से प्राप्त रोग, डॉक्टर द्वारा समय समय पर किए गए निरीक्षण का लेखा जोखा आदि इसमें रखा जाता है। अन्य में जैसे हो गया इसका रुचियां, व्यक्तिगत संबंधी विशेषताएं, शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजनाएं, प्रमुखदर्शाओं द्वारा दी गई सलाह हो गया, नियुक्ति पत्र यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय अवधि में मिला हो, शिक्षा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र जैसे वाद विवाद, खेल कूद, सांस्कृतिक आयोजन में आदि छात्रों को उपलब्धि तथा सहयोग, परिचितों और शिक्षक एवं प्रधानाचार्य द्वारा दी गई टिप्पणियां, ये सब इसमें रखा जाता है। उसके बाद है संचयी आलेख पत्र के उपयोग, यूज ऑफ द कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स। तो इसके अनेक उपयोग हो जाए, जैसे पहला हो गया ये आलेख समस्यात्मक बालकों एवं बाल अपराधियों के बारे में उनके विद्यार्थी जीवन के बाद भी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देकर उन्हें अपराधी बनने से क्या करता है, तो रोकता है। आलेख पत्र छात्रों के वर्गीकरण में करने में सहायता करती है। आलेख पत्र किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आलेख पत्र को स्वयं की क्षमताओं एवं कमियों का आभास कराते हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थियों अभिभावकों को उनके प्रगति संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो विद्यालय एवं अभिभावक के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। उसके बाद छठा है आलेख पत्र व्यक्तिगत रूप से छात्रों को ध्यान में अध्यापक की सहायता करता है। इनके द्वारा बालक के असाधारण व्यवहार एवं असामाजिक क्रियाओं के कारण तथा व्यक्तिगत एवं अनुशासन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करते हैं। विद्यार्थी जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा अथवा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाता है, तो नवीन अध्यापकों को इन आलेख पत्रों की सहायता छात्रों के बारे में क्या होती है, तो पूर्ण जानकारी मिल जाती है। ये आलेख रोजगार कार्यालय छात्रों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं। ये आलेख विद्यार्थी के शैक्षिक व्यावसायिक पथ प्रदर्शन में सहायक होते हैं। वहीं जेन बाटर्स ने संकलित आलेख पत्र का महत्व दर्शाते हुए लिखा है कि संकलित आलेख पत्र छात्र के वर्तमान को समझाने के लिए भूत की व्याख्या करके व्यवहारिक कठिनाइयों एवं असफलताओं के कारणों से उनकी सक्षमताओं तथा कमियों को दर्शाकर छात्र के अध्ययन में शिक्षक की सहायता करते हैं। संचयी आलेख पत्र के प्रयोग में प्रयुक्त सावधानियां, इसके कुछ सावधानियां है प्रयोग करने में। तो पहला इसमें इसके प्रयोग करते वक्त कुछ सावधानियां अपनाना चाहिए, जिसमें है आलेख पत्र पर विद्यार्थी की प्रगति का एक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि संचयी पत्र में विद्यार्थी की समस्त परिस्थितियों एवं उसके विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का संपूर्ण ब्यौरा दिया जाए। आलेख पत्रों का रूप विद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप निश्चित कराया जाए। आलेख पत्र ऐसे स्थान पर रखे जाने चाहिए जहां से उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। साथ ही इनका लेखन एवं फाइल भी करना सुविधाजनक एवं कम खर्चीला हो। आलेख पत्र संबंधित एक विवरण पुस्तिका भी तैयार की जानी चाहिए। समय समय पर संचयी आलेख पत्रों को पूर्ण मूल्यांकन भी करना चाहिए। संचयी आलेख पत्र में विवरण वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, न कि आत्मनिष्ठ होना चाहिए। संचयी आलेख पत्र का रूप विद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप निश्चित किया जाए। उसके बाद
आलेख पत्रों का उपयोग करना भी एक कला है। अध्यापक को इस कला में दक्ष होना चाहिए, दक्षता प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद है आलेख पत्र अधिक जटिल नहीं बनाना चाहिए तथा इनके रूप में लचीलापन होना चाहिए। आलेख पत्र की एक विशेषता होनी चाहिए कि वह बालक के क्रमिक विकास को क्या करे, तो प्रदर्शित करे। क्योंकि आलेख पत्रों की कुछ सूचनाएं गुप्त होती है, अतः इनके प्रयोग पर कुछ नियंत्रण रखा जाए। तो ये था आलेख पत्रों के प्रयोग करने में सावधानियां। तो हम लोग जान चुके कि आलेख पत्र क्या है, आलेख पत्र क्या है, इसका क्या क्या उपयोग है, क्या इसका महत्व, इसके बारे में जान चुके। तो आज की क्लास में इतना ही तक। कल हम लोग जानेंगे कि प्रश्नावली क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों का भी बारे में जानेंगे, जैसे क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, प्रयोग करते समय इसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।